चौथे अध्याय के महात्म को श्रवण करते हैं। बनिया को बहुत सा धन दान दे करके राजा ने विदा कर दिया। चौथे अध्याय के महात्म्य बताते हैं सूत जी महाराज 88,000 ऋषियों को कि बनिया को बहुत सा धन दान दे करके राजा ने विदा कर दिया। बनिया जब कुछ दूर पे जाता है तो भगवान विचार करते हैं कि देखिए इसका मन भी शुद्ध हुआ कि नहीं, मन को शुद्ध करना चाहिए। भगवान मन की परीक्षा लेते हैं, भगवान मन की परीक्षा लेते हैं। मन क्या है, मंदिर है और मंदिर में भगवान आते हैं लेकिन पहले से ही कचरा भरा है, हाउसफुल है। आगे चलो, मन की स्थिति ऐसी नहीं होनी चाहिए। भगवान ना जाने किस भेष में मिल जाएं, दंडी के भेष में मिल गए भगवान। बनिया के पास आ गए भगवान दंडी के भेष में, और भगवान ने दंडी के भेष में बनिया से पूछा कि कहाँ जा रहा है, तेरी नौका में क्या लदा हुआ है। बनिया धन के मद से उन्मत्त हो चुका था। बोला महाराज आप क्यों पूछते हो, आपको धन लेने की इच्छा है क्या? मैं तो बनिया हूँ, बनिया की नाव में क्या होता है? धनिया, दालचीनी, तेज पत्ता, कड़ी पत्ता, जीरा, अजवाइन, सोटर, ये सब आपको नहीं छूना चाहिए महाराज। बनिया की नाव में क्या होता है? धनिया, दालचीनी, तेज पत्ता, कड़ी पत्ता है महाराज, यह सब आपको नहीं छूना चाहिए। भगवान दंडी ने कहा वही हो जाए जो तू कह रहा है। ते वचन सत्यम भवतु, जाकी रही भावना जैसी, हरि मूरत देखी तिन तैसी। भावनाओं पे ध्यान दीजिए, यही आपके विचार हैं और विचार ही आपका भविष्य है। तो यहाँ पे बनिया ने झूठ बोला कि मैं तो बनिया हूँ महाराज, हमारी नौका में धनिया दालचीनी है। भगवान दंडी ने कहा वही हो जाए जो तू कह रहा है। ते वचन सत्यम भवतु, जाकी रही भावना जैसी, हरि मूरत देखी तिन तैसी। दंडी स्वामी कुछ दूर पे जाकर के बैठ जाते हैं और बनिया नित्य क्रिया करने के बाद देखा कि नौका जल में उतराई हुई है। बनिया क्या देख रहा है कि जो नौका है वह जल में उतराई हुई है। दामाद को कहता है कि भी तो हमारी नौका जल के बराबर दिख रही थी, क्या हुआ, चल करके देखो। जाकर के बनिया ने, दामाद ने देखा कि नौका में जो सोना चांदी रखा था वह सब धनिया हो गया, दालचीनी हो गया, तेज पत्ता, कड़ी पत्ता देख करके बनिया रोने लगा कि मैं बर्बाद हो गया, मैं तो लुट गया, मेरा धन सब लुट गया, मैं बर्बाद हो गया। बनिया रोने लगता है, विलाप करने लगता है। दामाद ने समझाया कि पिताजी रोइए मत, गते सो को न कर्तव्यम भविष्य चिंते है। अगर वर्तमान में अपनी सोच सही रखोगे तो भविष्य में कभी पछताना नहीं पड़ेगा, कभी भी रोना नहीं पड़ेगा। जाने अनजाने के वर्तमान के कर्मों का फल भविष्य में भोगना पड़ता है। हे पिताजी आपने झूठ बोला है, आपको श्राप लगा है। दंडी स्वामी का आप उनकी शरण में जाइए, भगवान आपको क्षमा कर देंगे। दामाद की बात को सुनकर के बनिया दंडी जी के चरणों में जाकर के गिर पड़ा, रोने लगा, विलाप करने लगा कि हे पिताजी मुझे क्षमा कर दे, हे भगवान मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं आपको नहीं पहचाना, मैंने आपसे झूठ बोला है, मेरे अपराध को क्षमा कर दीजिए। चरणों में गिर करके बनिया रोने लगता है, विलाप करने लगता है। उसके विलाप को देख करके दंडी स्वामी कहते हैं कि हे साधु रो मत, मुझे तुमसे कुछ चाहिए नहीं। भगवान कहते नहीं है भगवान की पूजा करो, माला जाप करो, कीर्तन करो, भजन करो, अरे मनुष्य होकर के पशु जैसे कर्म करो, भगवान कहते नहीं है। लेकिन संकल्प लेकर के नहीं किया भगवान ने पूजा, ऐसा संकल्प लेकर के जो है बनिया भगवान की पूजा नहीं किया, बार बार भगवान की पूजा संकल्प लेकर के नहीं किया। भगवान दंडी ने कहा कि मेरी आज्ञा से तुझको कष्ट हुआ है। भगवान ने कहा कि मेरी इच्छा से तुझे कष्ट हुआ है। हित जान तुम्हें उपदेश दिया, धन भूखे कंगाल को बांटिएगा। भगवान धन दिए हैं तो धन से धर्म संग्रह कर लीजिए, पेट भरने के लिए तो व्यवस्था से परमात्मा पहले से ही बना के रखे हैं दुनिया में। लेकिन अगर धन आया है तो धन से धर्म संग्रह कर लीजिए। कहीं कोई दीन मलिन दिखे तो उसके दुख को काटने का प्रयास करिए, पहचान के लोगों से बात करिए, सब एक जैसे नहीं होते हैं। किसी भले का अपमान होगा तो प्रायश्चित भी करना होगा। बनिया रोने लगा कि आपकी माया को तो ब्रह्मा जी भी नहीं जानते। ब्रह्मा जी को भी संदेह हो जाता है कि मटकी फोड़ने वाले और दही चुराने वाले, माखन चुराने वाले भगवान कैसे हो सकते हैं। ऐसा संदेह ब्रह्मा जी को हो जाता है। प्रभु मैं तो मूढ़ हूँ, मैं आपकी शरण में आया हूँ, मुझे मेरा धन दे दीजिए, मैं अपने समर्थ के अनुसार आपकी पूजा करूंगा। रोने लगा बनिया। भगवान समझाते हैं कि धन का घमंड मन से दूर करो, सब यहीं धर के जाना है। धन के घमंड प्यारे मन से तुम दूर करो, दौलत खजाना यही धर जाना है। धन के घमंड प्यारे, सब यही एटीएम डेबिट कार्ड छूट जाएगा। थोड़ी सी जिंदगी है 100 साल की, उसमें भी बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं जीवन में। हाँ, पढ़ाई लिखाई है, आधा लोग सो के बिता देते हैं जीवन अपना। सिया राम ध्यान धरो, क्योंकि जहां से आए हो वहीं जाना। फिर यहाँ उज्जत की लड़ाई झगड़ा ये सब करने का काम नहीं है। काहे को बैर करके जाना है किसी से, किसी को मत सताओ, किसी के विश्वास के साथ घात मत करो, अंत में मर जाना है। बनिया को भगवान ने समझाया, आशीर्वाद दिया कि जा तेरा धन तुझको मिल जाए। दंडी स्वामी ने आशीर्वाद दे करके बनिया को कुछ दूर पे जाकर के भगवान अंतर ध्यान हो गए।
वह बनिया जाकर के देखा कि नौका धन से परिपूर्ण है, बहुत प्रसन्न होता है बनिया, सबको अपना मनोरथ सुनाता है बनिया, ब्राह्मणों को बुला करके मंगलाचार करता है, बहुत सा धन दान करता है बनिया। फिर अपने नगर का प्रस्थान करता है। कुछ दूर जाने के बाद गांव दिखाई देने लगा बनिया का। बनिया ने नौकर को कहा कि देखो वो गांव दिखाई दे रहा है मेरा, हमारे घर जाओ, मेरी बेटी मेरी पत्नी को ऐसा बताओ, संदेश दो कि बनिया अपने जमाता के साथ बहुत सा धन लेकर के नगर के निकट पहुंच चुके हैं। बनिया की पत्नी लीलावती भगवान सत्यनारायण का उस दिन पूजन करने जा रही थी, सत्यनारायण भगवान का। लीलावती पतिव्रता स्त्री हैं, जैसे उन्हें संदेश प्राप्त होता है दूत के द्वारा कि हमारे पति दमाद आ रहे हैं, विचार करती हैं, पतिव्रता स्त्री हैं, सोचती हैं कि मैं पहले पति के आशीर्वाद लेकर के आऊं। अपनी बिटिया कलावती से कहती हैं कि तू पुत्री भगवान का पूजन संपन्न करके आ, मैं पहले पति के आशीर्वाद लेकर के आती हूँ। लीलावती पति के दर्शन को चल पड़ी और कलावती का मन पूजा में नहीं लगता, जल्दी जल्दी भगवान की पूजा संपन्न करती हैं और भगवान के प्रसाद को भी न लेकर के पति के दर्शन को चल पड़ी। प्रसाद के अपमान को देख करके भगवान रुष्ट हो गए। प्रसाद का अपमान नहीं करना चाहिए, प्रसाद में ही तो फल छुपा हुआ है। अकाल मृत्युहरणम भय व्याधि विनाशनम विष्णु पादोदकम विद्वाम पुनर्जन्म विद्यते। प्रसाद का अपमान नहीं करना चाहिए। प्रसाद के अपमान को देख करके भगवान रुष्ट हो गए और कलावती के पति को नौका सहित जल में भगवान गायब कर दिए। जो कलावती का पति है वो नौका सहित जल में गायब हो जाता है। कलावती गिर पड़ी जमीन पे। कहाँ जाए, जिसका पति इस दुनिया में ना रहे उसका फिर ठिकाना कहाँ है। मल्लाह चिंता करने लगे, देखते देखते जो बनिया का दामाद है वह गायब हो जाता है। लीलावती रोने लगी है, भगवान कोई भूत प्रेत का तो चक्कर नहीं है, भगवान की माया को कौन जाने। कलावती ने सोचा कि पति नहीं रहा इस दुनिया में, मैं भी सती हो जाऊंगी। पहले सती प्रथा थी। कलावती घर जाती हैं, खड़ाऊ लेकर के आती हैं पति का और सती होने का संकल्प करती हैं। सब देख करके बनिया रोने लगा कि भगवान सब कुछ आपने मेरा छीन लिया, अभी धन दौलत मेरे नहीं काम कर रहा। बनिया मरणासन हो गया, समझो हार्ट अटैक आ गया बनिया को, गिर जाता है बनिया जमीन पे, मूर्छित हो जाता है। आकाशवाणी होती है कि हे साधु तेरी कन्या मेरे प्रसाद का त्याग करके आई है, ये घर जाए प्रसाद खा करके आए, इसको इसका पति निसंदेह प्राप्त होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। ऐसी आकाशवाणी कलावती ने भी सुना। घर जाती है, प्रसाद खा वापस पति सहित स्वजनों के दर्शन हुए। बाद में बनिया स्वजनों सहित अपने घर आते हैं। सूत जी महाराज बताते हैं कि बाद में साधु बनिया हर पूर्णमासी को एकादशी को भगवान सत्यनारायण की पूजा करने लगे और इस व्रत के प्रभाव से इस लोक के सुख को भोग करके वैकुंठ को प्राप्त हुई। रेवा खंडे सी सतावधायाम चतुर्थोध्याय। बोले सत्यनारायण भगवान की जय। बोले मथुरा वृंदावन बिहारी लाल की जय। चलिए बाबू साहब आइए, बस 5 मिनट और 5वें अध्याय की महात्मा श्रवण करेंगे, फिर से ले लीजिए आप।